आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और आपका मेरे YouTube चैनल पे अभिनंदन है। साथियों, इसके पहले आपने जो मेरा एक वीडियो देखे जिसमें हमने जन्म तिथि के अनुसार आयु की गणना किस प्रकार से करें, उसको आपने बहुत बहुत सराहा। आप इसके लिए मैं फिर से आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। और आने वाली कड़ी में जो आगे जब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इसमें तारीख से हम आगे वाले दिनों की गणना कैसे करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि आज की तारीख तो हमारे पास होती है और हमसे आने वाले टाइम की कोई तारीख का दिन पूछ लिया जाता है। हमसे किसी ने पूछा कि इस वर्ष दीपावली किस दिन है, तो वो दिन को बताने के लिए हमको कैलेंडर देखना पड़ता है और उसके बाद हम बताते हैं, मगर हम खुद अपने बैठ के उसका कैलकुलेशन से हमको बहुत समय लगता है। तो आज हम कुछ आपके सामने इसी प्रकार की ट्रिक लेकर आए हैं कि जिससे आप बहुत आसानी से उस दिन की आप जानकारी हासिल कर लेंगे। तो चलिए साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, मैं सीधे सीधे आपको दिनांक से हम दिन की गणना कैसे करेंगे इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो हम तारीख से दिन की गणना करेंगे। अब दिन की गणना यदि हमको करना है तो हमको क्या क्या जानकारी उसकी पहले होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि हमको एक वर्ष में कितने माह होते हैं। तो एक वर्ष में हमारे 12 माह होते हैं और 12 माह जो होते हैं वो कितने कितने दिनों के होते हैं, तो उसकी हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दोहा लिखा हुआ है, सी अप 9 जू 30 के, जैसे सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून 30 के, बाकी के 31, फरवरी 28 की, चौथी सन 29। कहने का मतलब यह है कि जो फरवरी है ये 28 की होती है, मगर चौथे सन का मतलब ये होता है कि जो भी सन है यदि उसमें 4 का भाग चला जाए, अगर उस सन में 4 का भाग जाता है, जैसे कि अभी हमारा ये जो वर्ष है ये 2020 है और 2020 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग हमारा यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2020 जो है हमारी, इसमें हमारी जो फरवरी है ये 29 तारीख की है। तो इस प्रकार से दोहे हम बच्चों को बता दें जिससे उनको कौन सा माह कितने कितने दिनों का है ये उसकी जानकारी हमको हो जाएगी। और वैसे भी अगर हमको मान के चलो कि इनके दिनों के बारे में जानकारी लेना है तो एक तरीका और है जिसको आप अच्छे से देखेंगे तो हमारे जो साला के जो बच्चे हैं उसको देख के वो आराम से कर लेंगे। जैसे मान के चलो ये हमारा जो भाग है तो ये उठा भाग है, ये दबा हुआ भाग है, ये उठा है, ये दबा है, ये उठा है, ये दबा है और ये उठा है। हम इसी से कौन से माह कितने दिनों का होता है हम इसकी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो इसमें जो ऊपर जो उठे वाले जो भाग हैं ये हमारे 31 के हैं और जो दबे वाले जो भाग हैं ये हमारे 30 के होंगे, 28 के होंगे या 29 के होंगे। जैसे हमने यहाँ से चालू किए जनवरी तो 31 है, फरवरी ये 28 या 29 होगी, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से हम आ जाएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उठे वाले भाग 31 बताएंगे और दबे वाले जो भाग हैं ये हमको 30 बताएंगे। सिर्फ फरवरी हमारी या तो 28 की होगी या तो 29 की होगी। इस प्रकार से हम आराम से दिनों की गणना कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि हमको जो जानकारी जो देना है इनमें इतनी जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम हमारे प्रश्नों पे आते हैं कि हमको किस प्रकार से तारीख से दिन की गणना हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 तारीख दिया हुआ है, जैसे ये पहला प्रश्न हमारे सामने रखा हुआ है, आप इसको पूरे ध्यान से देखिए तो आपको एक ही बार में ये जानकारी समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, यदि 1 अगस्त 2020 को शनिवार है तो 16 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। हमको यहाँ 1 अगस्त दिया, 16 अगस्त दिया। 1 अगस्त की हमको यहाँ पे दिन बता दिया गया है मगर 16 अगस्त का हमको दिन नहीं बताया और हमको ये दिन की जानकारी लेना है। और आपको ये मालूम है कि आज 16 अगस्त है, आज रविवार है।
आज रविवार है, मगर उसको हम 1 अगस्त से लेके हम कैसे जानकारी निकालेंगे, हम इस संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिनों की गणना करेंगे। दिनों की गणना कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अगस्त और यहाँ पे लिखा हुआ 16 अगस्त, तो हम 16 अगस्त में से 1 अगस्त को घटा देंगे। 16 अगस्त है हमारा, यहाँ पे ये 16 हो गया और इसमें से हम 1 घटा दिए तो ये हमारा हो गया कितना, 15। कहने का मतलब ये है कि जो अंतर जो आ रहा है हमारा कितने दिनों का आ रहा है, 15 दिनों का आ रहा है। अब ये 15 दिन का जो हमारे पास जो अंतर आया है, क्योंकि हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, हमको दिन ज्ञात करना है। जब दिन ज्ञात करना है तो दिन कितने होते हैं, तो वो दिन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हमको इन दिनों में 7 का भाग देना होता है। तो कहने का मतलब ये 15 है, 15 में हम 7 का भाग देंगे 14। और अब हम इसको घटा देंगे, 15 में से 5 में से 4 गया, ये 1, ये हमारा शेष फल आया। और हमको दिन की जानकारी लेने के लिए इसी शेष फल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो हमको 1 तारीख उन्होंने शनिवार बता दिया, शनिवार। अब शनिवार के बाद हमको 1 दिन यदि हम और जोड़ेंगे कि अब कौन सा आएगा, क्योंकि इसको अब हम जोड़ देंगे तो शनिवार के बाद क्या आएगा हमारा, रविवार आएगा। ठीक है, शनिवार के बाद क्या आएगा हमारा, रविवार। के शनिवार में हम 1 जोड़ रहे हैं, या हम 1 जो आया है उसके आगे के दिन को गिनने के लिए आया है, तो शनिवार के बाद रविवार। तो कहने का मतलब ये है कि आज रविवार है और आज 16 अगस्त है। अगर आपको ये प्रश्न अभी समझ में नहीं आया तो हमारे पास 4 प्रश्न हैं और आपको ये आज पूरी बहुत अच्छे से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि हम दिनों की गणना कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम आने वाले प्रश्न में आ रहे हैं, आगे वाले प्रश्न में आ रहे हैं। जैसे यदि 9 अगस्त 2020 को रविवार है, हमको यहाँ बोल रहा है ये 9 अगस्त 2020 को क्या बताया इन्हें, रविवार। तो 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 5 सितंबर आपको मालूम है कि 5 सितंबर हमारा शिक्षक दिवस होता है। अभी हम थोड़ी सी कल्पना करें कि सही में 5 सितंबर जो है वो किस दिन होगा, तो हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमको समझ में नहीं आएगा कब होगा कब होगा। तो हम ये आसान ट्रिक में बहुत आसान आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको भी हम कैसे निकालेंगे। हमारा 5 सितंबर जो आने वाला है वो किस दिन का होगा, इसकी जानकारी अपन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर है 9 अगस्त से 5 सितंबर तक दिनों का अंतर। अभी मैंने आपको एक दोहा ये बताया और इसके बारे में भी जानकारी बताया, और यहाँ पे अब हमको ये पता करना है कि अगस्त कितने माह का होता है। तो अगस्त हमारा कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पर हम अगस्त हमारा होता है 31 दिन का, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 माह में कितने दिन होते हैं ये हमको जानकारी रखना पड़ेगा। जब भी हमारे जो दिन जो हम निकाल रहे हैं वो एकदम सही निकालेंगे। तो अगस्त हमारा 31 दिन का होता है और इसमें से हमारा ये 9 अगस्त जो है हम इसको घटा देंगे। 21 में से हमने 9 घटाए तो 11 में से हमने 9 घटाए तो यहाँ पर आ गया कितना, 2, और यहाँ पे कितना आ गया, 2, 22। अगस्त के हमारे 22 दिन हैं और अब सितंबर के 5 दिन हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। जैसे यहाँ पे हमने 27 दिन पहले से लिखा हुआ है तो ये 27 दिन है। अब सप्ताह में 7 दिन होते, इसमें हम 7 का भाग दे देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 7 या 21। और अब हम इसको घटा देंगे, 7 में से 1 गया, 6। अब 9 अगस्त को क्या है, रविवार है, और रविवार के बाद हम 6 दिन और गिन ले। हम क्या करें, 6 दिन और गिन ले। कैसे, जैसे ये रविवार है तो यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हो गए 6। तो कहने को 6वां दिन हमारा काय का आएगा, ये हमारा आएगा शनिवार। तो साथियों आपको समझ में आ गया कि हमारा जो आने वाला जो माह है, जो हमारे लिए जो शिक्षक दिवस है वो किस दिन आने वाला है, ये शनिवार के दिन आने वाला है।
एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी जानकारी ये समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से दिन निकालेंगे। हमारे पास 2 प्रश्न और है, चलिए हम उसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 8 सितंबर 2020 को मंगलवार है तो 30 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर 8 सितंबर है, 8 सितंबर का हमको उन्होंने दिन बता दिया है मंगलवार। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिनों की गणना करेंगे। तो सितंबर हमारा कितने माह का होता है, अब हमको ये पता करना पड़ेगा। तो सितंबर आप इससे भी निकाल लेंगे तो हमारा वो निकल जाएगा। तो हमारा जो सितंबर जो होता है वो होता है 30 दिन का, यहाँ पे लिखा हुआ 30 दिन। और 30 में से हम ये जो हमारा जो 8 सितंबर जो दिया इसको घटा देंगे तो सितंबर के हमारे हो गए ये 22 दिन। और 30 अक्टूबर तक की हमको जानकारी लेना है तो अक्टूबर 30 दिन का है तो यहाँ पर ये 30 दिन लिख दिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ गया, 52 दिन आ गया। यहाँ कितना आ गया, ये 52 दिन आ गया। अब ये 52 दिन में सप्ताह में 7 दिन होते हैं और अब हम इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। जैसे 7 7 49 और यहाँ पे अब हम घटा देंगे, यहां से उधार लेंगे 12, 12 में से 9 गया हमारा 3 और यहाँ पे आ गया 0। कहने का मतलब ये है कि मंगलवार के बाद में हम 3 दिन और जोड़ दे। ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये हमारा मंगलवार हुआ, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आने वाला जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा, शुक्रवार आएगा। 30 अक्टूबर हमारा कब आने वाला है, 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आएगा। इस प्रकार से हमने इसकी जानकारी ली है। चलिए एक प्रश्न और है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि इसको हमने 2 भागों में बांटा है। अभी तो हमने आपके सामने कुछ सरल सरल प्रश्न को रख दिया है। इसके बाद हम ज़्यादा माह में हम किस प्रकार से निकालेंगे इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा, वो आने वाले वीडियो में दूंगा। तो आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अब हम आगे वाला पे एक प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है यदि 1 फरवरी 2020 को शनिवार है तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ये 2020 हमारा कौन सा वर्ष है जिसमें 4 का भाग जाता है, और ये 4 का भाग जाता है कहने का मतलब ये लीप वर्ष है। और जब ये लीप वर्ष है तो हमारी फरवरी कितने दिन की होगी, हमारी फरवरी 29 दिन की होगी। जब ये 29 दिन की होगी तो हमको मालूम है कि फरवरी 29 दिन की है और इसमें से हम 1 फरवरी जो लिखा है हमारा एक हम 29 में से 1 को हटा देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। और क्योंकि हमको दिन की गणना कहाँ तक के करना है, 1 मार्च तक के करना है। जब 1 मार्च तक के करना है तो हम 1 तारीख इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ दिए तो हमारे कितने दिन हो गए, ये हो गए हमारे 29 दिन। अब जब 29 दिन निकल गए तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और ये 7 दिन का ये 7 का हम इसमें भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा वो हमारी आगे वाली तारीख में हम उसको जोड़ देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आगे वाले दिनों में जोड़ देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा दिन है। जैसे यहाँ पे हमने 7 का भाग दिए, 7 चौके 28, 9 में से 8 गए, 7 चौके 28, 9 में से 8 गए तो ये बचा हमारा 1। शेषफल हमारा 1 आ रहा है। और 1 फरवरी को जो हमारा दिन था वो था शनिवार। और शनिवार के बाद एक दिन अगर हम आगे जब जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्या, रविवार। तो ठीक है साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 मार्च हमारा 2020 को क्या था, रविवार था। इस प्रकार से हम अपने जो दिनों की जो गणना है हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम अपनी शाला में ये बच्चों को अभी से ये जानकारी यदि हम देंगे तो वो बहुत अच्छे से आने वाले जो दिन जो होगा वो कौन सा होगा इसको वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो साथियों आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसके बाद में एक वीडियो आपके सामने और प्रसारित कर रहा हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, मगर आज्ञा के साथ साथ मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि यदि आपको वीडियो में एक नए ज्ञान की यदि प्राप्ति होती है तो साथियों इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और भी ग्रुपों में इसको सेंड करें।
अगर इतना आप मेरे लिए करेंगे तो कम से कम मैं ये समझूंगा कि मैं जो आपको जानकारी बताता हूँ ये आप इसको पूरे जहां तक फैला सको। धन्यवाद।